मुझे आशीर्वाद दीजिए मम्मा कि आज के बाद मुझे किसी भी तरह के दुख का सामना ना करना पड़े। बेटा, अपनों का आशीर्वाद तो तुमने ले लिया। अब बाहर बैठे उन गरीबों को ये चांदी के सिक्के बांटकर उनकी दुआएं भी ले लो। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। काश आज पापा यहाँ होते। अपनी बेटी को विदा करते हुए उनकी आंखों में आंसू तो होते, लेकिन साथ ही अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की तसल्ली भी होती उन्हें। चले करेगा। समर बेटा, यहाँ आओ। ये रस्म तुम पूरी करो। जी मैं? अंबिका जी ने मुझसे कलिका का कन्यादान करवाकर जो मुझ पे उपकार किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। लेकिन अपनी खुशी में मुझे ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कलिका के भाई होने के नाते तुम्हारा भी उस पर कुछ हक बनता है। बेटा, मेरी इतनी सी इच्छा है कि अपने पिता की गैर मौजूदगी में ये रस्म तुम पूरी करो। बाबा, आप ठीक तो है ना? कलिका बेटा, तुम्हारा गुनहगार मैं, और पाप के इस बोझ के साथ कैसे जी रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। पर इस बात की भी तसल्ली है मुझे कि आज मेरी धर्मपत्नी ने मेरे पाप का बोझ कुछ तो कम कर दिया। चाहता तो यही था कि अपने हाथ से ही तुम्हारा कन्यादान करा, पर अनजाने में ही सही जो गलती मुझसे हुई है उसकी सजा भी तो भुगतनी होगी ना। आइए, अंदर आइए। कलिका, सच में इस घर की चौखट पर तुम्हारे कदम पड़ते ही ऐसा लगा जैसे उम्र भर इस घर में खुशी की शहनाई हमेशा बजेगी। और
घर का सुख चैन कभी दूर नहीं होगा, चट्टान की तरह मजबूत रहेगा। बस आपका आशीर्वाद चाहिए भाभी साहब। आपकी जनरल नॉलेज बहुत कमज़ोर है भाभी साहब। डायनामाइट का नाम शायद सुना ही नहीं आपने। एक बटन दबाया और मजबूत से मजबूत चट्टान भी धूल के ढेर में बदल जाती है। इस घर में ही नहीं, आप सबकी सुख शांति में कितनी बड़ी सेंध लगा रहा हूं मैं, काश आपको पता होता। सुखी। नहीं, आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं। मेरे पैर कैसे छू सकती है? बड़ी तो मैं हूं तुमसे, पर उम्र में ही। रिश्ते में तो तुम बड़ी हुई ना। अपनी देवरानी को आशीर्वाद नहीं दोगी? सदा सुखी रही। अरे अरे, खुश रहो। ऑल द बेस्ट। बेटी, तुम्हारे रूप में बहू पाकर हम धन्य हुए। वैसे तो कोई भी तोहफा तुम्हारे सामने कोई मायने नहीं रखता, फिर भी ये छोटा सा उपहार आशीर्वाद के रूप में हमारी तरफ से कबूल करो। आइए देवरानी जी, अब ये देखना है कि घर संसार की जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने पति के कदम से कदम मिलाने की ताकत तुम में है कि नहीं। आओ। वेरी गुड। आप दोनों अपनी इम्तिहान में पास हो गए, इसलिए हम सब की तरफ से अब तुम हमारे कुल की अपनी हो गई हो। माताजी महाराज के आगे सर नवाकर उनका आशीर्वाद ले लो बहू। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सारी रस्में खत्म हो चुकी हैं, तो नहीं, अभी और भी रस्में बाकी हैं। चलिए बैठिए। अब कम से कम हम लोग ये तो तय कर लें कि तुम दोनों में से किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी। चलो इस अंगूठी को ढूंढो। और जो पहले ढूंढेगा
वो जीतेगा और उसका अपने साथी पर सारी उम्र हुक्म चलेगा। डॉलर भैया, नाक कटवा दिया आपने। ओहो रितेश, तुमने गुलामी मंजूर कर ली ना? अगर आप चाहें तो इसे गुलामी कह सकते हैं, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि जिंदगी भर कलिका ही राज करे। लेकिन मेरे दिल पर। हर बात पर हंसी, सबके चेहरों पर ये मुस्कुराहट। जितना खुश होना है हो लो। तुम में से किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं कि बहुत जल्दी मुसीबतें इस तरह घेरेंगी इस घर को कि हंसी नाम की चीज गायब हो जाएगी जिंदगी से। आज भले ही तुम्हारा हो, मगर आने वाला कल मेरा होगा, सिर्फ मेरा। सलोनी, अब क्षितिज और बहू को क्षीरधारा ले चलो। हाँ बाबू, चलिए। ये लो, अब तुम इस पवित्र क्षीरधारा की पूजा करो। क्षितिज बेटा, अब तुम ये पवित्र धारा से पानी भरकर कलिका को पिलाओ। पीढ़ियों से हमारे परिवार में प्रथा चली आ रही है कि घर की नई बहू यहाँ आकर इस पवित्र धारा का आशीष लेती है। ये क्षीर धारा केवल जल की धारा नहीं है कलिका, ये अखंड सौभाग्य और अखंड वंश बेल का प्रतीक है। बहुत पवित्र मानते हैं हम इसे। ये हमारी हवेली जो है ना, उन गिनी चुनी सौभाग्यशाली हवेलियों में से एक है जिनके गर्भ में ये धारा बहती है। कब से बह रही है, कहां से आई, कोई नहीं जानता। लेकिन हमारा विश्वास है कि जब तक ये धारा बह रही है, हमारे परिवार को किसी चीज की कमी नहीं होगी। धन धान्य भरा रहेगा, समृद्धि की वर्षा होगी और वंश बेल बढ़ती रहेगी।
कलेका। फाइनली इस भीड़ से छुटकारा तो मिला हम दोनों को। एक अच्छे खासे इंसान को शादी के नाम पर कैसे कठपुतली की तरह नचाते हैं ये लोग। सीरियसली, आई हेट दिस थिंग अबाउट मैरिजेस। रिलैक्स कलेका, अब कोई नहीं आने वाला है हमारे इम्तिहान लेने। और तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? इन सब में तुम्हें घुटन नहीं हो रही है क्या? इन सब ने तो अपनी मनमानी कर ली कलेका। अब हम दोनों अपने तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। कम ऑन। अब इसकी आदत डाली लो कलेका। तुम्हारा पति हूं मैं। अब मेरे साथ साथ फेरे लेते वक्त तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हर तरह से मेरा साथ निभाओगे। याद है ना तुम्हें? तो फिर अब क्या हुआ? सिर्फ ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं। अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाने के लिए मुबारकबाद नहीं दोगे। Congratulations. थैंक यू। अपनी कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए cheers. Cheers.